हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल हिस्ट्री बाय एस.एन. यादव में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हमने इतिहास विषय के धर्म सुधार आंदोलन टॉपिक से 100 से अधिक प्रश्नों की श्रृंखला को रखा है और उम्मीद करता हूं साथियों कि ये प्रश्न आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मूल रूप से टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट से संबंधित है। तो साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तो साथियों, इसी के साथ हम आज के पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? ए. उनका महापरिनिर्वाण, उनका जन्म, उनका गृह त्याग, उनका प्रबोधन। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है उनका गृह त्याग। यानी बुद्ध के जीवन के घटना के रूप में महाभिनिष्क्रमण को उनका गृह त्याग के रूप में जाना जाता है। यानी बुद्ध का जो गृह त्याग हुआ था उसी को हम महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? ए. शाक्य, बी. माया वंश, सी. लिच्छवी वंश और डी. कोली वंश। तो साथियों, इसका राइट आंसर जो है वो है कोली वंश। यानी गौतम बुद्ध की माँ जो थी वो कोली वंश की पुत्री थी। बुद्ध के माँ का जो नाम था साथियों वह महामाया था। वह कोली वंश से संबंधित थी। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है? ए. अंग, बी. मगध, सी. मल्ल और डी. वत्स। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सी यानी मल्ल। यानी बुद्ध का महापरिनिर्वाण जो था वह मल्ल राज्य में हुआ था। उसको पावापुरी के मल्ल बोला जाता है। जो आधुनिक कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? निम्नलिखित राज्यों में किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? 1. अवंती, 2. गांधार, 3. कोसल, 4. मगध। तो साथियों, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो साथियों, इसका राइट आंसर होगा जो वो है कोसल और मगध, यानी 3 और 4। यानी राइट आंसर सी होगा। यानी बुद्ध का जो संबंध था वो कोसल और मगध से था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ए. आनंद, बी. सारिपुत्र, सी. मोग्दलायन और डी. सुबुद्ध। तो साथियों, इसका राइट आंसर है सुबुद्ध।
यानी गौतम बुद्ध अपने धर्म में सबसे अंतिम रूप में सुबुद्ध को सम्मिलित किया था। और साथियों, सुबुद्ध के यहाँ ही बुद्ध ने शुक्रमद्दव खाए थे, जिससे उनको अतिसार हो गया था। अतिसार नामक रोग हो गया था और इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। 80 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी कुशीनगर में और डी सारनाथ में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है वैशाली में। यानी बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु यानी अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताई थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ए शतानिक, बी उदयन, सी बोधि और डी निचक्षु। तो साथियों, इसका राइट आंसर है उदयन। यानी उदयन के काल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। अगला प्रश्न है, सप्तफर्णी गुफा स्थित है? ए सांची में, बी नालंदा में, सी राजगृह में, डी पावापुरी में। तो साथियों, इसका राइट आंसर है राजगृह में। यानी सप्तफर्णी गुफा जो था वह राजगृह में स्थित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बुद्ध में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात करें। 1 वैशाली, 2 राजगृह, 3 कुंडलवन और डी पाटलिपुत्र। तो साथियों, इसके क्रम की बात की जाए तो इसका क्रम होगा, यानी राजगृह पहले आएगा, 1 नंबर पर राजगृह, और 2 नंबर पर आएगा वैशाली, 3 नंबर पर आएगा पाटलिपुत्र और 4 नंबर में आएगा कुंडलवन। यानी 2, 1, 4 और 3। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 2, 1, 4, 3। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनसे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है। यह दोनों 2 स्तंभों 1 एवं 2 में अंकित है। एक तरफ है स्तंभ और दूसरी तरफ दूसरा स्तंभ। यानी जन्म, ज्ञान प्राप्ति, प्रथम प्रवचन, निधन, सारनाथ, बोधगया, लुम्बिनी, कुशीनगर। तो साथियों, यानी जन्म की बात की जाए तो बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। अब ज्ञान प्राप्ति की बात की जाए तो उनको ज्ञान प्राप्ति जो हुई थी वो बोधगया में हुआ था। प्रथम उपदेश या प्रथम प्रवचन की बात की जाए तो उन्होंने सारनाथ या मृगदाव या ऋषिपत्तनम, मृगदाव उसी को ऋषिपत्तनम बोला जाता है, ऋषिपत्तनम बोला जाता है, वहाँ हुआ था। और निधन जो था वो कुशीनगर में हुआ था। तो यानी इस तरह से हमारा क्रम हो जाएगा 3, 2, 1, 4, यानी सी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से में निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? एक बोधगया, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी ऋषिपत्तनम। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा बोधगया, यानी बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है। बोधगया जो था वो निरंजना या पुनपुन नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। ए श्रावस्ती में, बी वैशाली में, सी राजगिरी में, डी कुशीनगर में। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वैशाली में, यानी बुद्ध द्वारा संघ में स्त्रियों के प्रवेश की जो अनुमति दी गई थी वो वैशाली में दी गई थी। अगला प्रश्न है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी कौशाम्बी, डी श्रावस्ती। तो साथियों इसका राइट आंसर है पाटलिपुत्र, यानी अशोकाराम विहार जो था वह पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है, यह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा वह है? सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा सांची, यानी सारनाथ, बोधगया और कुशीनगर जो था वह बुद्ध से संबंधित था। सांची का स्तूप जो है वह बुद्ध से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा कालांकित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुप्त काल से, यानी सारनाथ की जो भूमि स्पर्श वाली मुद्रा वाली बुद्ध की प्रतिमा है वह गुप्त काल से संबंधित है, यानी वह गुप्त काल से साम्यता रखती है। अगला प्रश्न है, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है? पीतलखोरा में, जुन्नार से, कार्ले में, बेडसा में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कार्ले, यानी हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह जो है वो कार्ले में स्थित है। 17 नंबर का प्रश्न है आज का, बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार कीजिए, पुनर्जन्म नहीं होता है, आत्मा की सत्ता नहीं है। तो साथियों निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर चुनिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या, आर की सही व्याख्या ये है। ए आर तथा दोनों सही हैं किंतु आर सही व्याख्या नहीं है। ये सही है किंतु आर गलत है, ये गलत है किंतु आर सही है। तो साथियों अगर बात किया जाए इसका तो पुनर्जन्म नहीं होता था, ये स्टेटमेंट गलत है, यानी बौद्ध दर्शन में पुनर्जन्म को मान्यता दिया गया, पुनर्जन्म की मान्यता दिया गया है। आत्मा की सत्ता नहीं थी, यानी ये स्टेटमेंट सही है, यानी आत्मा की सत्ता नहीं होती थी लेकिन पुनर्जन्म होता था। तो इस तरह से सही हो जाएगा हमारा, ये सही है, ए गलत है किंतु आर सही है। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडनग्राम में, पाटलिपुत्र में, मगध में, वैशाली में। तो साथियों इसका राइट आंसर है कुंडग्राम में, यानी महावीर का जो जन्म हुआ था वह कुंडग्राम में हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली
ये कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस प्रासाद में हुई? राजगीर, सांची, पावापुरी, समस्तीपुर। तो साथियों इसका राइट आंसर है पावापुरी, यानी महावीर जैन की मृत्यु पावापुरी के प्रासाद में हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म। तो साथियों इसका राइट आंसर है जैन धर्म, यानी जैन धर्म जो है वह विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। अगला प्रश्न है, यापनी किसका एक संप्रदाय है? बौद्ध का, जैन का, शैव का, वैष्णव का। तो साथियों इसका राइट आंसर है जैन धर्म का, यानी यापनी जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, यानी महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो कौन था? जमाली, यशुद, विपिन, प्रभास। तो साथियों इसका राइट आंसर है जमाली, यानी भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। 2, प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे। इन कथनों में कौन सा सही है? तो देखते हैं साथियों कौन सा सही है। तो साथियों वर्धमान महावीर की माता जो थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री थी। तो साथियों ये लाइन गलत है, क्योंकि महावीर की माता जो थी लिच्छवी के मुख्य चेटक की पुत्री नहीं, चेटक की बहन थी। ये तो गलत हो गया। प्राचीनतम जैन स्तूप का साक्ष्य मथुरा से मिलता है, ये सही है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस से थे, साथियों ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 24 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है, दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। 2, पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो देखते हैं साथियों कौन सा सही है। दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक थे। साथियों ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, यानी दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधात्मक नहीं बल्कि समर्थक थे। पूर्वी भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे। ये स्टेटमेंट सही है, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया था कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है? जैनियों ने, बौद्धों ने, आजीवकों ने, मीमांसकों ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है आजीवकों ने, यानी आजीवक संप्रदाय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया कि भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, मनुष्य असमर्थ होता है। ये जैनियों द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 26 नंबर का प्रश्न है, श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई? ए, चामुंडराय ने, बी, कृष्ण प्रथम ने, सी, कुमारपाल ने और डी, तेजपाल ने। तो साथियों इसका राइट आंसर है चामुंडराय ने, यानी श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा चामुंडराय द्वारा स्थापित कराई गई थी। अगला प्रश्न है, महान धार्मिक घटना समस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महासमस्ताभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित और किसके लिए की जाती है? ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। तो साथियों इसका राइट आंसर है बाहुबली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत में शैव संप्रदाय था? आजीवक, मत्त मयूर, मयमत, ईशान शिव गुरु, देव पद्धति। तो साथियों इसका राइट आंसर है मत्त मयूर। यानी मत्त मयूर जो था भारत में प्राचीन शैव संप्रदाय था। नैनार कौन थे? 29 नंबर का प्रश्न है, नैनार कौन थे? वैष्णव धर्मानुयायी, शैव धर्मानुयायी, शाक्त, सूर्योपासक। तो साथियों इसका राइट आंसर है शैव धर्मानुयायी। यानी नैनार जो थे शैव धर्मानुयायी थे। अलवर जो थे, अलवर वो वैष्णव धर्मानुयायी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अलवर संत नहीं था? निम्नलिखित में से कौन अलवार संत नहीं था? पोयगई, तिरुज्ञान, पूडम, तिरुमंगई। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है तिरुज्ञान। यानी पोयगई, पूडम और तिरुमंगई वो अलवार संत थे, लेकिन तिरुज्ञान जो थे वो अलवार संत नहीं थे। ये कौन थे? वैष्णव संत थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? महाभारत में, छंदोग्य उपनिषद में, अष्टाध्यायी में, भागवत पुराण में। तो साथियों इसका राइट आंसर है छंदोग्य उपनिषद। यानी छंदोग्य उपनिषद में सर्वप्रथम कृष्ण को देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन के रूप में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या थी? रूपों की संख्या थी। भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या थी 7, 8, 9 और 10। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। यानी भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या 9 थी। अगला प्रश्न है, विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? विष्णु के किस अवतार को सागर से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है? ए कच्छप, बी मत्स्य, सी वराह और डी नृसिंह। तो साथियों इसका राइट आंसर है वराह। यानी विष्णु के वराह अवतार को सागर से पृथ्वी उद्धार करते हुए अंकित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों में कौन सा विभेदक लक्षण है? ईश्वरीय सत्ता में आस्था, पुनर्जन्म के सिद्धांत में आस्था, वेदों की प्रामाणिकता में आस्था, स्वर्ण तथा नर्क की सत्ता में विश्वास। तो साथियों इसका राइट आंसर है वेदों की प्रामाणिकता में आस्था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है? अद्वैत वेदांत, विशिष्टाद्वैतवाद वेदांत, भगवद गीता, मीमांसा। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवद गीता। यानी भगवद गीता जो है मोक्ष के साधन के रूप में जन्म, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। आज का 36 नंबर का प्रश्न है, सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है? सांख्य दर्शन प्रतिपादित किया गया है यानी सांख्य दर्शन किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? गौतम द्वारा, जैमिनी द्वारा, कपिल द्वारा, पतंजलि द्वारा।
तो साथियों इसका राइट आंसर है कपिल द्वारा, यानी कपिल मुनि द्वारा जो है सांख्य दर्शन को प्रतिपादित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संबंध में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। 2. सांख्य की मान्यता है कि आत्मा ज्ञान की ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्मा प्रभाव अथवा कारक। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। तो साथियों देखते हैं कौन सा सही है इसमें से। सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। साथियों ये गलत है, क्योंकि सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार करता है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई बाह्य प्रभाव अथवा कारक। साथियों बात सही है, तो यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2। अगला प्रश्न है, योग दर्शक के प्रतिपादक हैं। योग दर्शक के प्रतिपादक हैं पतंजलि, गौतम, जैमिनी, शंकराचार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है पतंजलि, यानी योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि हैं। मीमांसा के प्रणेता थे। 39 नंबर का प्रश्न है, मीमांसा के प्रणेता थे। ए कणाद, बी वशिष्ठ, सी विश्वामित्र, डी जैमिनी। तो साथियों इसका राइट आंसर है जैमिनी, यानी मीमांसा के प्रणेता जैमिनी थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खंड दर्शन का भाग नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय खंड दर्शन का भाग नहीं है? ए मीमांसा और वेदांत, बी न्याय और वैशेषिक, सी लोकायत और कपालिक, डी सांख्य और योग। तो साथियों इसका राइट आंसर है लोकायत और कपालिक। अगला प्रश्न है, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित हैं? ए श्रृंगेरी द्वारका जोशी मठ प्रयाग, बी द्वारका जोशी मठ प्रयाग सांची, सी जोशी मठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी, डी पुरी श्रृंगेरी द्वारका और वाराणसी। तो साथियों इसका राइट आंसर है जोशी मठ द्वारका पुरी श्रृंगेरी, यानी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ जो थे वो जोशी मठ थे, द्वारका थे, पुरी थे और श्रृंगेरी। 42 नंबर का प्रश्न है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी जो कि बौद्ध अनुयायी थी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया? ए बोधगया, बी राजगिरी, सी कुशीनगर, डी सारनाथ। तो साथियों इसका राइट आंसर है सारनाथ में, यानी गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमार देवी जो थी वह सारनाथ में मतलब धर्मचक्र जिन विहार बनवाया था, जो एक बौद्ध अनुयायी थी। अगला प्रश्न है, बोधगया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। निम्नलिखित में से वे 2 बंजारे कौन थे? ए मल्लिक और तपस्सु, बी तपस्सु और शूलक, सी शूलक और देवदास, डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों इसका राइट आंसर है मल्लिक और तपस्सु, यानी बोधगया में महात्मा बुद्ध ने मल्लिक और तपस्सु नामक 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बनाया था। अगला प्रश्न है, विशुद्धमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? विशुद्धमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो साथियों इसका ऑप्शन है ये हीनयान, बी महायान, सी वज्रयान, डी दिगंबर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो है हीनयान, यानी विशुद्धमग्ग नामक पुस्तक हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है, तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले
उपाध्याय अतीश दीपंकर किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? ए नालंदा, बी विक्रमशिला, सी सोमपुर, डी वल्लभी। तो साथियों इसका राइट आंसर है विक्रमशिला। यानी तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले जो उपाध्याय अतीश दीपंकर थे वो विक्रमशिला के प्रमुख यानी प्रसिद्ध विद्वान थे। 46 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। गौतम बुद्ध ने कथन है ये, गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। कारण आर्य कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे। नीचे दिए गए कूट से अपना सही उत्तर चयन कीजिए। ए है, ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। बी ए आर दोनों सही है किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए सही है किंतु आर सही है। तो साथियों देखते हैं कौन सा इसमें से सही है। तो साथियों गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास श्रावस्ती में किए थे। साथियों ये तो स्टेटमेंट सही है कि गौतम बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास था उस श्रावस्ती में व्यतीत किया था। कौशल के राजा प्रसेनजीत तथा गौतम बुद्ध एक आयु के थे। साथियों ये भी स्टेटमेंट सही है। यानी मध्यम निकाय में यह विवरण मिलता है कि कौशल के राजा प्रसेनजीत जो थे वो कह रहे थे कि मैं भी कौशल का हूँ और बुद्ध की भी कौशल के हैं और मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, यानी बुद्ध हमारे समान आयु के हैं। तो साथियों ये तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन अगर व्याख्या की बात की जाए तो व्याख्या सही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी ए आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है, क्योंकि कथन में जो है यहाँ श्रावस्ती की बात की गई है और कारण में कौशल की बात की गई है। तो साथियों जो है वो व्याख्या सही नहीं है इसका, यानी ए आर दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। अगला प्रश्न है, तेवारम किन शैव संतों के गानों भजनों का संग्रह है? तेवारम अप्पर, सबंदर, सुंदरर, मणिक्वाचर। नीचे दिए गए कूट से आप अपना उत्तर निर्दिष्ट करें। तेवारम किन शैव संतों के गानों का संग्रह है? तो देखते हैं साथियों कौन सा सही है। ऑप्शन है केवल एक, बी 1 एवं 2, सी 1 2 3 और डी 1 2 3 4। तो साथियों देखते हैं इसमें से कौन सा सही। अप्पर यानी अप्पर का सही है, समंदर भी सही हैं, सुंदरर भी सही हैं, मणिक्वाचर नहीं है सही। यानी शैव संतों के गानों भजनों तेवारम जो था वो अप्पर, सबंदर और सुंदरर यानी इन संतों का संग्रह है। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 2 एवं 3। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। आचार एक तरफ है, एक तरफ धर्म है, यानी हरिभद्र, लकुलीस, नाथमुनि, वसुबंधु, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। तो साथियों देखते हैं कौन इसका सही सुमेलित है। तो साथियों अगर हरिभद्र की बात की जाए तो ये जैन धर्म से संबंधित हैं। लकुलीस की बात की जाए, हरिभद्र जैन धर्म से संबंधित थे। लकुलीस की बात की जाए तो वो शैव धर्म से संबंधित थे। नाथ मुनि की बात की जाए तो वो वैष्णव धर्म से संबंधित थे। अब वसुबंधु की बात की जाए तो वो बौद्ध धर्म से, यानी हो जाएगा हमारा 2 3 4 1।
तो इस क्रम में है साथियों हमारा 2, 3, 4, 1 यानी बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, जैन मत में संथारा से तात्पर्य है। जैन मत में संथारा से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान, सभा, तीर्थंकरों की शिक्षा, उत्कृष्ट मार्ग। तो साथियों इसका राइट आंसर है ये, उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान। यानी जैन संप्रदाय में संथारा जो था वह उपवास द्वारा प्राण त्यागने का एक अनुष्ठान था, यानी एक विधि था। अगला प्रश्न है, घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। घोषाल से की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात हुई थी। ए चंपा में, बी वैशाली में, सी तक्षशिला में, डी नालंदा में। तो साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो है नालंदा में। यानी घोषाल की महावीर स्वामी से सर्वप्रथम मुलाकात नालंदा में हुआ था। अगला प्रश्न है 51 नंबर, प्रांतीय समुत्पाद का सिद्धांत संबंधित है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, आजीवक से, चार्वाक से। तो साथियों इसका राइट आंसर है बौद्ध धर्म। यानी प्रतीत समुत्पाद जो था बौद्ध धर्म का सिद्धांत था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। ए तारापीठ, बी ललितादित्य मुक्तापीठ, सी अवंतीवर्मन, डी दिद्दा। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा जो वो होगा ललितादित्य मुक्तापीठ। यानी ललितादित्य मुक्तापीठ ने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों में कौन महिला तीर्थंकर थीं। सुमतिनाथ, शांतिनाथ, मल्लीनाथ, अरिष्टनेमी। तो साथियों इसका राइट आंसर है मल्लीनाथ। यानी श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ जो थी वह महिला तीर्थंकर थी। यानी कुछ लोग इसको महिला मानते हैं, कुछ लोग इसको पुरुष मानते हैं। यानी मिला जुला कर कहा जाए तो ये महिला संत, ऐसा माना जाता था कि ये महिला संत थी। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ जो हैं वह महिला थी, महिला संत थी, महिला तीर्थंकर या महिला तीर्थंकर थी वो। अगला प्रश्न है आज का 54 नंबर का प्रश्न, कंबोडिया में अंगर कोरवाट मंदिर किसको समर्पित है। कंबोडिया में अंगकोरवाट मंदिर किसको समर्पित था। ए बुद्ध को, बी तारा को, सी शिव को, डी विष्णु को। तो साथियों इसका राइट आंसर है विष्णु को। यानी कंबोडिया में जो अंगकोरवाट मंदिर है वो विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन में कल्याण मित्र क्या है। प्रबंधन, धर्मचक्र, अष्टांगिक मार्ग, त्रिरत्न। तो साथियों इसका राइट आंसर है अष्टांगिक मार्ग। यानी बौद्ध धर्म में कल्याण मित्र जो था अष्टांगिक मार्ग था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से कौन एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो साथियों इसका राइट आंसर है यानी द्वितीय, बी। यानी बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्यों में से द्वितीय एक प्रतीत समुत्पाद के सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैव संत था। अंडाल, अप्पर, मधुर कवि, नम्मालवार। तो साथियों इसका राइट आंसर है अप्पर। यानी अप्पर जो थे वो शैव संत थे। अंडाल, मधुर कवि और नम्मालवार की बात की जाए तो वैष्णव संत थे। अप्पर जो थे वो शैव थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने सल्लेखना को ग्रहण किया। सल्लेखना को दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, कृष्ण तृतीय, इंद्र चतुर्थ। तो साथियों इसका राइट आंसर है इंद्र चतुर्थ। यानी
इंद्र चतुर्थ ने, मतलब इंद्र चतुर्थ जो था वो राष्ट्रकूट शासक था, उसने सल्लेखना को ग्रहण किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक महिला आलवार संत थी? अंडाल, मधुर कवि, पेरुमाल, तिरुपाल। तो साथियों इसका राइट आंसर है अंडाल, यानी जो महिला संत थी वो अंडाल थी। अगला प्रश्न है, यानी 60 नंबर का आज का जो प्रश्न है वह महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? महायान बौद्ध धर्म में किसको भावी बुद्ध माना गया है? क्रूकचंद, अमिताभ, मैत्रेय, कनक मुनि। तो साथियों इसका राइट आंसर है कनक मुनि, यानी कनक मुनि को भावी बुद्ध माना जाता है। कुचक्र एक संप्रदाय था जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का, शैव धर्म का, बौद्ध धर्म का। साथियों इसका राइट आंसर जो होगा वो है जैन धर्म का, यानी कुचक्र जो है जैन धर्म का संप्रदाय था। अगला प्रश्न है, देवनंदा महावीर स्वामी से संबंधित थी। देवनंदा महावीर स्वामी से संबंधित थी माता, पत्नी, मौसी, पुत्री। तो साथियों इसका राइट आंसर है माता, यानी देवनंदा महावीर स्वामी की माता थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जैन तीर्थंकर पहचान एक तरफ है, तो देखते हैं। एक तरफ है शांतिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर, मृग, सिंह, सर्प, जल कलश। तो साथियों अगर शांतिनाथ की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह था मृग। मल्लीनाथ की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह था जल कलश। पार्श्वनाथ की अगर बात की जाए तो साथियों इनका था सर्प यानी फड़। महावीर स्वामी की बात की जाए तो महावीर स्वामी का सिंह था, यानी 1, फिर हो जाएगा 4, 1 4, फिर हो जाएगा 3, फिर हो जाएगा 2, 1 4 3 2, यानी डी वाला, डी ऑप्शन हम लोग का सही है। अगला प्रश्न है, बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ गौतम किन आचार्य के पास गए थे? 1 अलार कलाम, उद्रक रामपुत्र, मखली गोसाल, निगंठ नाथपुत्र। निम्नलिखित कूट से अपना उत्तर निर्दिष्ट कीजिए। ए है 1 और 4, बी है 4 और 2, सी है 2 और 3, डी है 1 और 2। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा 1 और 2, यानी बोधि प्राप्त करने के पूर्व ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ अलार कलाम और उद्रक रामपुत्र आचार्यों के पास गए थे, यानी बुद्ध के प्रथम गुरु जो थे वो अलार कलाम थे, प्रथम गुरु। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने तिब्बत में बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय की स्थापना की? शांतिरक्षित, पद्म संभव, धर्मरक्ष, कुमारजीव। तो साथियों इसका राइट आंसर है पद्म संभव, यानी पद्म संभव जो थे बौद्ध धर्म वज्रयान संप्रदाय की स्थापना तिब्बत में किए थे। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है बौद्ध संगीति, दूसरी तरफ है अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय बौद्ध संगीति और चतुर्थ बौद्ध संगीति। सावकमीर, महाकाश्यप, वसुमित्र, मोगली पुष्प 33 से।
तो देखते हैं साथियों कौन सा सही सुमेलित है। तो साथियों अगर प्रथम बौद्ध संगीति की बात की जाए तो इसके जो अध्यक्ष थे वो थे महाकश्यप। अद्वितीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष थे सावक मीर। और तृतीय बौद्ध संगीति की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीसरे। और चतुर्थ बौद्ध संगीति की बात की जाए तो उसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2, 1, 4, 3 यानी डी वाला। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य थे? ए कुलशेखर, बी सुंदरमूर्ति, सी भूतयोगी, डी भ्रांत योगी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुंदरमूर्ति, यानी शैव आचार्य जो थे सुंदरमूर्ति थे, सबंदर थे, मतलब ये सब शैव आचार्य थे। अगला प्रश्न है 68 नंबर का, कौटिल्य द्वारा उल्लिखित निम्नलिखित देवताओं में कौन धन से संबंधित था? ए अपराजित, बी शिव, सी जयंत, डी वैश्रवण। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा वैश्रवण, यानी वैश्रवण जो थे वो धन से संबंधित देवता थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कृतियों में से कौन शिव भागवतों का उल्लेख करता है? ए मनुस्मृति, बी पतंजलि का महाभाष्य, सी मालविकाग्निमित्रम, डी गार्गी संहिता। तो साथियों इसका राइट आंसर है पतंजलि का महाभाष्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक पाशुपत संप्रदाय का संस्थापक था? उदिताचार्य, लकुलिश, शंकराचार्य, भैरवाचार्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है लकुलिश, यानी लकुलिश जो थे पाशुपत संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है गुप्त युग में किस देवता को लोकार कहा जाता था? ए सूर्य को, बी गणेश को, सी कुमार को, डी शिव को। तो साथियों इसका राइट आंसर है सूर्य को, यानी लोकार गुप्त युग में लोकार सूर्य को कहा जाता था। अगला प्रश्न है चोल शासक सामान्यतः किस धर्म से जुड़े थे? ए है शैव धर्म, बी है वैष्णव धर्म, सी है मातृदेवी, डी है कार्तिकेय। तो साथियों इसका राइट आंसर है शैव धर्म, यानी चोल शासक जो थे वो शैव धर्म से संबंधित थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने परिनिर्वाण के उपरांत गौतम बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा नहीं मांगा था? ए मगध का अजातशत्रु, बी कौशाम्बी का उदयन, सी अलकप के बुली, डी पिपली वंश के मौर्य। तो साथियों इसका राइट आंसर है कौशाम्बी के उदयन, यानी बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत गौतम बुद्ध की अस्थियों को 5 भागों में 5 लोगों ने हिस्सा लिया था, उसमें कौशाम्बी का उदयन नहीं था। मगध का अजातशत्रु था, अलकप के बुली थी, पिपली वन के मौर्य थे। साथियों ये सब थे लेकिन कौशाम्बी का उदयन नहीं था इसमें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके शासन काल में संत थॉमस ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत आए थे? एक ए है मोग, बी है गुंडोफेरेस, सी है कन्फ्यूशियस प्रथम, डी है कनिष्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है गुंडोफेरेस। अगला प्रश्न है किस शैव संप्रदाय के अनुयायी भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे? ए पाशुपत, बी कापालिक, सी कश्मीरी शैव और डी शाक्य संप्रदाय। तो साथियों इसका राइट आंसर है कपालिक, यानी कपालिक जो थे वो भैरव को अपना इष्ट देव मानते थे। अगला प्रश्न है 76 नंबर का आज का प्रश्न प्राचीनतम जैन सन्यासी का प्रमाण मिलता है? जूनागढ़ के अभिलेख में, हाथी गुफा के अभिलेख में,
एरड़ अभिलेख में, भीतरी अभिलेख में। तो साथियों इसका राइट आंसर है हाथी गुफा अभिलेख में, यानी जैन सन्यासी का प्रमाण हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है। हाथी गुफा की बात की जाए तो यह अभिलेख किसका था? खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में इसका प्रमाण मिलता है। सबसे बड़ा पिटक सूत्त पिटक है। दीघ निकाय में राज एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। प्रसेनजीत बुद्ध की समान आयु का था। चुल्लूबग में केवल पहली एवं दूसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख है। असत्य कथन बताइए। तो साथियों अगर इसकी बात की जाए तो सबसे बड़ा पिटक सूत्त पिटक है। ये तो सही है। बिना पिटक, सूत्त पिटक, अभिधम्म पिटक होते हैं, जिसमें सूत्त पिटक सबसे बड़ा पिटक है। दीघ निकाय में राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का सिद्धांत मिलता है। साथियों ये भी सही है। प्रसेनजीत बुद्ध की समान आयु का था। साथियों ये भी सही है। चुल्लूबग में केवल पहली एवं दूसरी बौद्ध संगीति का उल्लेख मिलता है। साथियों ये भी स्टेटमेंट सही है, यानी सभी सत्य हैं। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी सभी सत्य हैं। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पंचायतन शब्द किसे निर्दिष्ट करता है? ए ग्राम के ज्येष्ठ जनों की सभा, बी धार्मिक संप्रदाय, सी मंदिर रचना शैली, डी प्रशासनिक अधिकारी। तो साथियों इसका राइट आंसर है मंदिर रचना शैली, यानी पंचायतन शब्द जो है मंदिर रचना शैली से निर्दिष्ट करता है, इस यानी साम्यता रखता है। निम्न तमिल रचनाओं में कौन बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है? निम्न तमिल रचनाओं में कौन बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है? ए है कुरल, बी है मणिमेकलय, सी है शिल्पाधिकारम, डी है तोलकप्पियम। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है मणिमेकलय, यानी तमिल रचना जो है मणिमेकलय वो बौद्ध धर्म की प्रशंसा करता है। अगला प्रश्न है, अमोघ वर्ष प्रथम ने किस देवी को अपनी उंगली दान दिया था? जिन देवी, महालक्ष्मी, महाकाली, शीतला। तो साथियों इसका राइट आंसर है महालक्ष्मी को, यानी धन की देवी लक्ष्मी इनको माना जाता है, धन देवी थी। इन्हीं को अमोघ प्रथम ने अपनी उंगली काट के दान दिया था। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में वल्लभी में संपन्न हुई सभा में श्वेतांबर आगम ने वर्तमान रूप लिया? ये है हेमचंद्र, बी है देवरिधिगणि क्षमा श्रमण, सी है वीरभद्र, डी है उमा स्वाति। तो साथियों इसका राइट आंसर है बी, यानी देवरिधिगणि। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने परिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा नहीं मांगा? कौशल का प्रसेनजीत, मगध का अजातशत्रु, अलकप के बुली, पिपली वन के मोरी। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है कौशल का प्रसेनजीत, यानी बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत बुद्ध की अस्थियों में हिस्सा नहीं मांगा था कौशल का प्रसेनजीत। अगला प्रश्न, किस संगीति में संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया? ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है चतुर्थ बौद्ध संगीत में। चतुर्थ बौद्ध संगीत में जो है संस्कृत को बौद्ध भाषा का माध्यम माना गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीत जो है
वो कश्मीर के कुंडग्राम में, कुंडग्राम में हुआ था। किसके समय में हुआ था? इसके अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष जो थे अश्वघोष थे। सॉरी, अध्यक्ष अध्यक्ष जो थे वो अश्वघोष थे, उपाध्यक्ष वसुमित्र। अगला प्रश्न है, किस संप्रदाय ने कर्मवाद का तिरस्कार किया था? शून्यवादी, पाशुपत, अजीवक, जैन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है अजीवक। अगला प्रश्न है, दक्षिण में जैन धर्म का प्रचारक था। दक्षिण में जैन धर्म का प्रचारक था। ए है भद्रबाहु, सी है गुणभद्र, बी है गुणभद्र, सी है जिनसेन, डी है शांतिनाथ। तो साथियों इसका राइट आंसर है भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही उत्तर का चयन करें। एक तरफ है तीर्थकर, दूसरे तरफ है जन्म स्थान। ऋषभनाथ, संभवनाथ, पद्मनाथ, पार्श्वनाथ, काशी, कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या। तो साथियों अगर ऋषभनाथ की बात की जाए तो ऋषभनाथ का जन्म जो हुआ था अयोध्या में हुआ था। संभवनाथ की बात की जाए तो संभवनाथ का जन्म श्रावस्ती में हुआ था। पद्मनाथ की बात की जाए तो इनका जन्म कौशाम्बी में हुआ था। पार्श्वनाथ की बात की जाए तो पार्श्वनाथ का जन्म काशी में हुआ था। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1 यानी डी वाला। अगला प्रश्न है, ध्यानी बुद्ध वाहन एक तरफ है ये अक्षोभ्य, बी बैरोचन, सी है रत्न संभव, डी है अमोघ सिद्धि, हस्ती, सर्प, सिंह, गरुड़। तो साथियों देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो साथियों अगर अक्षोभ की बात की जाए तो उनका वाहन जो था हस्ती थी। बैरोचन की बात की जाए तो इनका वाहन सर्प था। रत्न संभव की बात की जाए तो इनका वाहन सिंह था। अमोघ सिद्धि की बात की जाए तो इनका वाहन गरुड़ था। यानी 1, 2, 3, 4 यानी इसका क्रम होगा 1, 2, 3, 4 यानी ये वाला। अगला प्रश्न है 89 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिकाय बौद्ध अवधारणा नहीं है? अस्थिकाय, धर्मकाय, निर्माणकाय, संभोगकाय। तो साथियों इसका राइट आंसर है अस्थिकाय। अगला प्रश्न है, प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? ए चौसा, बी राजगिरी, सी नालंदा, डी तक्षशिला। तो साथियों इसका राइट आंसर है चौसा से। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक संख्या में वर्षावास कहाँ बिताया था? वैशाली में, श्रावस्ती में, नालंदा में, राजगिरी में। साथियों इसका राइट आंसर होगा श्रावस्ती में। यानी बुद्ध ने अपना सर्वाधिक वर्षावास जो है वो श्रावस्ती में व्यतीत किया था।
शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति विराजमान है। श्रावस्ती, कुशीनगर, राजगिरी, वैशाली। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा कुशीनगर। यानी शयन मुद्रा में बुद्ध की प्राचीन मूर्ति जो है वो कुशीनगर में विराजमान है। कुशीनगर में ही साथियों बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। यहीं पर बुद्ध की प्राचीनतम शयन मुद्रा में विराजमान मूर्ति है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय शिल्प में निम्नलिखित किसको रिक्त सिंहासन दर्शाया है? राम, बुद्ध, सूर्य, महावीर। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा बुद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अवतारों में कौन प्राचीन साहित्य में प्रजापति के रूप में वर्णित है? मत्स्य एवं वराह, वराह एवं वामन, केवल मत्स्य, केवल नृसिंह। तो साथियों इसका राइट आंसर है मत्स्य एवं वराह। अगला प्रश्न है, शुल्गो यज्ञ किसके लिए किया जाता था? विष्णु के लिए, इंद्र के लिए, वरुण के लिए, रुद्र के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है रुद्र। यानी शुल्गो यज्ञ जो था वो रुद्र के लिए किया जाता था। महासंधिक संप्रदाय का उदय कहाँ हुआ था? बोधगया, राजगिरी, श्रावस्ती, वैशाली। तो साथियों इसका राइट आंसर है वैशाली। यानी महासंधिक संप्रदाय का उदय वैशाली में हुआ था। यानी साथियों महासंधिक की बात की जाए तो बौद्ध संप्रदाय था वो दो भागों में बटा था। एक स्थविर थे एवं दूसरा महासंधिक। महासंधिक जो था साथियों वो उसका उदय जो हुआ था वैशाली में हुआ था। अजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? जमाली, विगताशोक, मखलीपुत्र गोसाल, केशकम्बलीन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पुत्र गोसाल। यानी अजीवक संप्रदाय का संस्थापक जो था मखली गोसाल था। पूर्व किससे संबंधित किसके धार्मिक ग्रंथ है? पूर्व जैनों के, बौद्धों के, वैष्णव के, शैव के। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जैन के। यानी पूर्व जो है वो जैन संप्रदाय के धार्मिक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम था? सिद्धार्थ, वर्धमान, ऋषभ, नंद। तो साथियों इसका राइट आंसर है वर्धमान। यानी महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम जो था वो वर्धमान था। निम्नांकित बौद्ध ग्रंथों में से किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? अभिधम्म पिटक, दीघ निकाय, विनय पिटक, विभाषा शास्त्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है विनय पिटक। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? ए ऋजुपालिका नदी के तट पर, बी गंगा नदी के तट पर, सी पुनपुन नदी के तट पर, डी कोसी नदी के तट पर। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वह ऋजुपालिका नदी के तट पर। यानी महावीर स्वामी को जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था वो ऋजुपालिका नाम नदी के तट पर हुआ था। यानी साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शून्यवाद के व्याख्या कौन थे? असंग, बिडंगनाग, नागार्जुन, वसुबंधु। तो साथियों इसका राइट आंसर है नागार्जुन। यानी शून्यवाद के जो व्याख्याकार थे वो नागार्जुन थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य एवं प्रतीक दोनों रूपों में बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है? भरहुत, श्रावस्ती, सांची, अमरावती। तो साथियों इसका राइट आंसर है अमरावती।
अगला प्रश्न है, मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां हैं। बौद्ध, जैन, शाक्य, वैष्णव। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जैन। यानी मथुरा में कंकाली टीला से प्राप्त मूर्तियां जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 105 नंबर का प्रश्न आज का है, जैन धर्म का निम्नांकित में से निकट का साम्य है। जैन धर्म का निम्नांकित में से निकट का साम्य है वेदांत, सांख्य, वैशेषिक, योगाचार। तो साथियों इसका राइट आंसर है सांख्य दर्शन। यानी जैन धर्म का जो है सांख्य दर्शन से निकट का साम्यता है। अगला प्रश्न है, बुद्ध बोधिसत्व की संगनी को कहा जाता था। मातंगी, योगिनी, डाकिनी, तारा। तो साथियों इसका राइट आंसर है तारा। यानी बुद्ध बोधिसत्व की संगनी तारा को कहा जाता था। अगला प्रश्न है, वृषणवंश के पंचवीरों में सांब किसके पुत्र थे। ए है रोहिणी, बी है रुक्मिणी, सी है जाम्बवंती, डी है देवकी। तो साथियों इसका राइट आंसर है सी जाम्बवंती। यानी वृषणवंश के पंचवीरों में सांब जो थे जाम्बवंती के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है। सलाका पुरुष की अवधारणा किससे संबंध है। ए भागवत, बी शैव, सी जैन, डी बौद्ध है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जैन धर्म से। यानी सलाका पुरुष की अवधारणा जो है जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे। ए भागवत, बी शैव, सी जैन, डी बौद्ध है। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है जैन। यानी जैन जो थे अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की भी पूजा करते थे। अगला प्रश्न है 110 नंबर का, अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहाँ स्थित है। जावा में, सुमात्रा में, कंबोडिया में, चंपा में। साथियों इसका राइट आंसर है कंबोडिया में। अगला प्रश्न है, सारिपुत्र एवं मोगदलायन शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे। सारिपुत्र एवं मोगदलायन शाक्य मुनि के धर्म में कहाँ दीक्षित हुए थे। ए है गया, बी है राजगृह, सी है वैशाली, डी है नालग्राम। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है राजगृह में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा जल मंदिर स्थित है। पलिताना में, माउंट आबू में, सोनगिरी में, गिरनार में। तो साथियों इसका राइट आंसर है माउंट आबू में। यानी दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है माउंट आबू में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीरशैव संप्रदाय का संस्थापक था। यानी वीरशैव संप्रदाय का संपादक कौन था। ए बसव, बी शंकराचार्य, सी लकुलिश, डी निम्बार्क। तो साथियों इसका राइट आंसर है बसव। यानी वीरशैव संप्रदाय का संस्थापक बसव थे। अगला प्रश्न है, अशोक ने गया जिले में बराबर पहाड़ी पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी। अजीवक के लिए, महासंधिक के लिए, निगंठ के लिए, थेरवादी के लिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है अजीवक के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजपरिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले और स्त्रियां बौद्ध थीं। ए इक्ष्वाकु, बी लिच्छवी, सी पल्लव, डी यौधेय। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है इक्ष्वाकु वंश। यानी इक्ष्वाकु वंश के राज परिवार में पुरुष प्रायः ब्राह्मण धर्म का पालन करने वाले थे और बौद्ध जो थी स्त्रियां जो थी वो बौद्ध धर्म ग्रहण की थी। महायान बौद्ध 116 नंबर का प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में परमिताओं की मान्य संख्या क्या है। ए 5, बी 8, सी 10, डी 12। तो साथियों इसका राइट आंसर है
10, यानी महायान बौद्ध धर्म में परिमिताओं की संख्या जो है वो 10 है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। दार्शनिक प्रणाली, प्रवर्तक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, मीमांसा, एक तरफ है जैमिनी, कपिल, कणाद, गौतम। तो साथियों अगर न्याय की बात की जाए तो न्याय जो है वो गौतम से संबंधित है, गौतम से संबंधित है। वैशेषिक की बात की जाए तो वैशेषिक जो है कणाद से संबंधित है। सांख्य की बात की जाए अगर तो सांख्य जो है कपिल मुनि के से संबंधित है। मीमांसा की बात की जाए तो वो जैमिनी से संबंधित है, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, यानी सी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बुद्ध की शिक्षाओं का भाग नहीं है? अनात्मवाद, अनेकांतवाद, दुखवाद, क्षणिकवाद। तो साथियों इसका राइट जो आंसर है वो है अनेकांतवाद, यानी बुद्ध की शिक्षाओं का भाग अनेकांतवाद नहीं है। अगला प्रश्न है, विनय पिटक के अनुसार किसने बेलूगन को बौद्ध संघ को दान दिया था? अजातशत्रु, अशोक, बिंबिसार, प्रसेनजीत। तो साथियों इसका राइट आंसर है बिंबिसार, यानी बिंबिसार ने विनय पिटक के अनुसार बेलूगन जो था वो बिंबिसार ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का प्रमुख कौन बना? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी जम्बू, डी सुधर्मा। तो साथियों इसका राइट आंसर है सुधर्मा, यानी महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म का प्रमुख जो था वो सुधर्मा बना था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के अनंत चतुष्टय में सम्मिलित नहीं है? ए है अनंत ज्ञान, बी है अनंत शांति, सी है अनंत दर्शन, डी है अनंत वीर। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनंत शांति। अगला प्रश्न है, अनेकांतवाद किसका विशेष लक्षण है? ए है जैन धर्म, बी है बौद्ध धर्म, सी है अजीवक, डी है हीनयान। तो साथियों इसका राइट आंसर है जैन धर्म, यानी अनेकांतवाद जो है वो जैन धर्म का विशेष लक्षण है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में कौन योग सूत्र के रचयिता हैं? ए पढ़िनी, बी वशिष्ठ, सी पतंजलि, डी बोधायन। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है पतंजलि, यानी योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं। अगला प्रश्न है, पिपराहवा जिसका समीकरण कपिलवस्तु से किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? ए बस्ती, बी बहराइच, सी सिद्धार्थनगर, डी संत कबीर नगर। तो साथियों इसका राइट आंसर है बस्ती, यानी पिपराहवा का समीकरण बस्ती से स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला से। अगला प्रश्न है, भगवापि कौशलो अहम कौशलों को किस बौद्ध ग्रंथ का उद्धृतकरण है? तो साथियों इसका ऑप्शन है दीघ निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय, अगुत्तक निकाय। तो साथियों इसका राइट आंसर है मध्यम निकाय, यानी मध्यम निकाय में कहा गया है भगवापि कौशल को अहमपि कौशल को, यानी इसमें प्रसेनजीत कहते हैं कि भगवान बुद्ध भी कौशल के, हम भी कौशल के हैं। भगवान बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं, हम भी 80 वर्ष के हैं, यानी ये मध्यम निकाय में कहा गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, शील समाधि प्रज्ञा, सत्य अहिंसा करुणा, बुद्ध धर्म और संघ। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है बुद्ध धर्म और संघ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन बताएं। भगवती सूत्र में 16 महाजनपद का उल्लेख है, कल्प सूत्र मागधी भाषा में है, राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष का जन्म रण शिविर स्कंधावार में हुआ था,
जैनियों की प्राचीनतम रचना पूबो है, जिसके रचनाकार महावीर थे। तो साथियों इसका राइट आंसर जो है वो है कल्पसूत्र मगधी भाषा में है, यानी भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, वो सही है। कल्पसूत्र मगधी भाषा में यही साथियों गलत है। राष्ट्रकूट अमुकवर्ष का जन्म रण शिविर स्कंधावार में हुआ था, ये भी सही है। जैनियों की प्राचीनतम रचना पूबो में है, जिसका रचनाकार महावीर थे, यानी हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी, असत्य कथन बी होगा। आज का 28वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु अजातशत्रु द्वारा किए गए वैशाली युद्ध में हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु अजातशत्रु द्वारा किए गए वैशाली युद्ध में हुई थी? मक्खली गोसाल, पूरण कश्यप, चारवाक, निगंठनाथ पुत्र। तो साथियों इसका राइट आंसर है मक्खली गोसाल। तो साथियों इसी के साथ आज का हमारा प्रैक्टिस सेशन समाप्त हो रहा है। और साथियों उम्मीद करता हूँ कि आज का जो प्रैक्टिस सेट है आपको बेहद पसंद आए। तो साथियों अगर यह वीडियो आपको पसंद लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने यार दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।